Grandpa returned home after Salat-e-Maghrib with a big smile on his face. दादा अब्बू नमाज मगरिब के बाद मुस्कुराते हुए घर को लौटे. He gently stroked Ibrahim's head. उन्होंने शफकत से इब्राहिम के सर पर हाथ फेरा and said, Son, Zilhaj's moon has been sighted. और कहने लगे, बेटा, जिलहज का चांद नजर आ गया है. Ibrahim asked with eagerness, दादा अब्बू, is this why you're so happy? इब्राहिम ने बेचैनी से पूछा, दादा अब्बू, क्या आप इस वजह से इतने खुश हैं? Grandpa nodded and replied, You have got it right. दादा अब्बू ने अस्बात में सर हिलाया और बोले, जी बेटा, आपने बिल्कुल सही पहचाना. Please tell me, what makes you so happy on this, Grandpa? मुझे भी बताइए, इसमें इतना खुश होने की क्या वजह है दादा अब्बू? Grandpa, pleased with Ibrahim's curiosity, asked him to call his sister Zainab. Go, call Zainab too. I will explain what is so special about Zilhaj. दादा अब्बू इब्राहिम के तजस्सुस से बहुत खुश हुए और इब्राहिम से ज़ैनब को बुला लाने को कहा. आप जाइए और ज़ैनब को भी बुला लाइए. मैं फिर वजाहत करता हूँ कि ज़िलहज की क्या खासियत है. ज़ैनब, ज़ैनब. इब्राहिम looked for his sister. इब्राहिम अपनी बहन को ढूंढने लगा. When both of them got seated comfortably, Grandpa started off by asking, Do you know that Zilhaj's moon sighting marks the beginning of the most blessed 10 days of the year? जब वो दोनों आराम से बैठ गए तो दादा अब्बू ने ये पूछते हुए बात शुरू की, क्या आप जानते हैं कि जिलहज का चांद देखते साथ ही साल के सबसे बाबरकत 10 दिनों का आगाज होता है? Zainab exclaimed, Really, Grandpa? Is there any such thing as 10 most blessed days of the year? I never knew that. Zainab हैरान होकर बोली, वाकई दादा अब्बू, क्या ऐसा भी है कि साल के 10 दिन बाकी सब दिनों से ज्यादा बाबरकत है? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था. Grandpa chuckled. Yes, my dear. Allah has not made all the days and all the time periods equal in terms of blessings. दादा अब्बू जरा से खिलखिलाए और बोले, जी मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ने तमाम दिन और तमाम औकात बरकतों के एतबार से बराबर नहीं बनाए. He has made Friday the most blessed day of the week. अल्लाह ने जुम्मे के दिन को पूरे हफ्ते में सबसे बाबरकत बनाया है. And I'm sure you know which one is the most blessed month of the year. और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि साल का सबसे बाबरकत महीना कौन सा है. Ibrahim exclaimed excitedly, Yes, Grandpa, it's Ramadan. इब्राहिम ने पुरजोश तरीके से जवाब दिया, जी दादा अबू, वो रमजान का महीना है. Well done, Ibrahim. शाबाश इब्राहिम. Grandpa felt proud of Ibrahim and Zainab. दादा अब्बू को इब्राहिम और ज़ैनब पर फख्र महसूस हुआ. Zainab asked, Grandpa, how are the first 10 days of Zilhaj superior than all the other days? ज़ैनब ने सवाल किया, दादा अब्बू, जिलहज के पहले 10 दिन किस तरह बाकी सारे दिनों से ज़्यादा अफजल हैं? Grandpa replied that in these days rewards of good deeds are multiplied as a mercy of Allah. So the Muslims feel more enthusiastic to worship Allah subhanahu wa ta'ala. दादा अब्बू ने जवाब दिया कि इन दिनों में अल्लाह की रहमत की वजह से नेक कामों का सवाब बढ़ा दिया जाता है ताकि मुसलमान ज़्यादा पुरजोश होकर अल्लाह की इबादत करें. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, There are no days
in which the righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसे कोई और दिन नहीं है जिसमें अल्लाह को नेकी के काम इतने पसंद हों जितने ज़िलहज के पहले 10 दिनों में हैं. Moreover, Allah swears by these nights in Quran, which means they are of great significance. मज़ीद बरा अल्लाह ने कुरान में इन 10 रातों की कसम खाई है, जिसका मतलब है कि ये बहुत अहमियत की हामिल हैं. Ibrahim and Zainab were in awe, listening to Grandpa, and then happily said, "We are so lucky to arrive at these 10 blessed days, Grandpa. We must do a lot of good deeds to get closer to Allah." इब्राहिम और ज़ैनब दादा अब्बू की बातें सुनकर खुशी से बोले, दादा अब्बू, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये दिन मिले हैं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने चाहिए ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें. Sure, we must, my dear children. बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has commanded us to recite in these 10 days a lot of tasbih, that is Subhanallah, Tahmeed, which means Alhamdulillah, Takbir means Allahu Akbar, and Tahleel, La ilaha illallah. Zainab asked, Grandpa, what else can we do to please Allah? ज़ैनब ने पूछा, दादा अब्बू, हम अल्लाह को खुश करने के लिए और क्या-क्या काम कर सकते हैं? Grandpa responded, we can do Umrah and Hajj. We can fast. We can recite Quran, say voluntary prayers, and give charity. We can sacrifice an animal for the sake of Allah. दादा अब्बू ने जवाब दिया, हम उम्रह और हज कर सकते हैं, हम रोज़े रख सकते हैं, हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, नफिल नमाजें अदा कर सकते हैं और सदका दे सकते हैं. हम अल्लाह की राह में जानवर भी कुर्बान कर सकते हैं. And when Allah gifts us with Eid al-Adha on 10th of Zilhajj, we must offer Eid prayers. और जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा का तोहफ़ा देते हैं तो हम सबको लाज़मी ईद की नमाज अदा करनी चाहिए. Upon listening to this, both children beamed with delight and hugged their grandfather. ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से चमक उठे और दादा अब्बू को गले से लगा लिया.